बसपा का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर राजगीर के RICC में मंगलवार को शुरू हुआ। शिविर का उद्घाटन राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने कहा कि यह प्रशिक्षण शिविर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसमें देश भर से बसपा के विशेषज्ञ प्रशिक्षक आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, बसपा संस्थापक कांशीराम की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा, बूथ लेवल मैनेजमेंट, बिहार के सभी सीट पर मजबूती से लोकसभा चुनाव में बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा का समय है। हम लोगों को हाथी और बहन मायावती को मजबूत करना होगा। बीजेपी का एकमात्र विकल्प है बसपा, मोदी का एकमात्र विकल्प बहन मायावती है। उन्होंने कहा कि अगर बहन मायावती सत्ता में आती हैं, तो जनता मजबूत होगा, सबके साथ न्याय होगा, दलित आदिवासी महिला उत्पीड़न समाप्त होगा, धर्म व नफरत की राजनीति का अंत होगा। बसपा का मुख्य उद्देश्य देश की निकम्मी सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। बाबा साहब ने कहा था कि हम संविधान तो बना रहे हैं, जब तक इसे लागू करने वाला नहीं होगा तब तक संविधान का गलत इस्तेमाल होता रहेगा। इसलिए आज संविधान के सही इस्तेमाल के लिए सही नेतृत्व को चुनने की जरूरत है। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा कि बसपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर काफी उत्साहित हैं। देश के संविधान से मिलने वाले अधिकार और चुनाव की रणनीति पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं कांशीराम की विचारधारा को लेकर जन जन तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। देश एवं प्रदेश जिस अवस्था से गुजर रहा है, गरीबों, किसानों, मजदूरों, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों को न्याय की बात तो दूर उनकी सुना भी नहीं जा रहा है। शिविर में वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के नारे को चरितार्थ करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर केंद्रीय प्रदेश प्रभारी लालजी मेघानकर, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी सुरेश राव, प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो, प्रदेश उपाध्यक्ष शुक्ल देवदास, प्रदेश महासचिव संजय मंडल, डॉक्टर रंजन पटेल, अमर आजाद, मुख्य सेक्टर प्रभारी ई सुनेश कुमार, अरुण कुमार, धर्मेंद्र साहनी, कुणाल किशोर, विवेक, प्रमोद निराला एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद। देखिए, राजगीर में भी अब हमारे माननीय सांसद साहब ने बताया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, कैडर क्लास है, जो बिहार भर के 3000 हमारे कैडर हैं वो आए हैं और यहाँ प्रशिक्षण लेंगे, सीखेंगे, कैडर के बारे में समझेंगे, BSP के मिशन के बारे में समझेंगे, माननीय कांशीराम साहब का क्या सोच था, क्यों पार्टी की स्थापना की गई, इन सब के बारे में विचार करेंगे। और मुख्य मुद्दा है कि अपनी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब कमर कसेंगे और यहाँ से एक आवाज़ गूंजेगी जो पूरे बिहार में गांव-गांव तक। यहाँ 40 सीट है मैम, हर 40 सीट पर हमारे जवान यहाँ से तैयार होकर के निकलेंगे और गांव-गांव तक जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे। वोट क्यों और वोट की पावर क्या है उसको लेकर के चर्चा होगी, पार्टी का उद्देश्य क्या है उसको लेकर चर्चा होनी होगी और हमारा जो महापुरुषों को जो संघर्ष है 101 सालों का जो संघर्ष है उसको ऊपर लेकर चर्चा होगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं इनको गाइड करने वाले हैं ताकि ये भी क्षेत्र में जाके जनता में के बीच में जाकर के विरोधी पार्टियों के लोगों को जवाब दे सकें कि ऐसा नहीं है। सारे तथ्यों के साथ में उनको हम सारी बातों को समझाने वाले। बिहार में 7-8 पार्टियां अभी मौजूदा है, 6 पार्टी सरकार में भी है। उन लोगों के बीच में आप क्या देखते हैं, आपकी पार्टी क्या है, क्या देखिए, बेशक आज हमारी जो पार्टी है अभी राइजिंग में हम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, लेकिन मैं ये आपसे वादा शेयर कर रहा हूँ कि 100% पार्लियामेंट के चुनाव में इन सब पार्टियों को सोचना पड़ेगा और एक BSP एक बड़ी ताकत बन करके उभरने वाली है। जो इस तरह का दलित अत्याचार यहाँ प्रदेश के अंदर हो रहा है, दलितों के पैसे को ये लोग डाइवर्ट करके कहीं और खर्चा कर रहे हैं, उनके स्कॉलरशिप को, उनकी पढ़ाई के पैसों को कहीं और जाके खर्चा कर रहे हैं, आए दिन अत्याचार के केसेस हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बिहार का जो दलित है, खासतौर से आदिवासी, वो समझ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी उनकी बात को उठाने वाली पार्टी है। इसी बिहार के अंदर अधिकारियों को कोई विधायक पकड़ के पीटने का काम करता है, क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता।
तो मैं आपसे एश्योर कर रहा हूँ कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे बैकलॉग नौकरियों का मामला हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम सजग हैं। हम सारे मुद्दों को टच कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। ये सारी बातों को समझाने के लिए हमने पूरे प्रदेश से करीब 3000 मेन कार्यकर्ताओं को बुलाने का काम। अभी 2-3 दिनों से बिहार की राजनीति में गर्म चर्चा है कि जदयू टूट रही है, जदयू के बहुत सारे विधायक एमपी भाजपा में जा रहे हैं, इसको सर कैसे देखते हैं? उसके बारे में भी मेरा कोई कमेंट नहीं, जो मेरे पास इस तरह की कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं है, तो उस बारे में क्या बात। मायावती भी समर्थन कर रहा है मोदी जी को, कहाँ एक विपक्ष में बोले, कहाँ पे बोला है कि हो सकता है जाए, हो सकता। और मैंने कहा कि विरोधी पार्टियों की चाल होती है और इस तरह की जो बातें करते हैं वो सब विरोधी पार्टियां कहीं ना कहीं से इस बहुजन मिशन को पार्टी को कमजोर करने के लिए करते हैं। बीएसपी की विचारधारा, बीएसपी की सोच अलग है। बीएसपी संविधान को मानने वाली पार्टी है, बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी है। वो किसी भी पार्टी, ऐसी पार्टी के साथ में कभी नहीं जाती। बताया जाता है कि बीएसपी बीजेपी का बी पार्टी है, इस पर क्या कहेंगे आप? जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वाले भी बोलते थे कि बीएसपी कांग्रेस की बेटी है। अब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस और अन्य पार्टी भी बोलते हैं बीएसपी बी पार्टी है। हाँ, बीएसपी टीम है। पहले बोलते थे कांग्रेस की भी टीम है, अब बोलते हैं बीजेपी की भी टीम है। तो मैंने पहले कहा ना, हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा वो अलग है। पहले हमने कई मुद्दों पर कांग्रेस को भी सपोर्ट किया है। जनहित के मुद्दों पर, जनता के हितों का ध्यान रखते हुए जो भी मुद्दे आए, अगर जनता के हित में, आवाम के हित में है, तो हमने उनको सपोर्ट किया है। कांग्रेस को भी सपोर्ट किया है, बिना शर्त सपोर्ट किया है, बाहर से सपोर्ट किया है, और उनको सत्ता में हमने खुलेआम सपोर्ट किया है। राजस्थान के अंदर 2008 में हमने कांग्रेस की सरकार बनवाई, अच्छे विधायकों को सपोर्ट किया। 2018 में भी हमने कांग्रेस की सरकार बनवाई, अच्छे विधायकों को सपोर्ट किया। 99 विधायक थे उनके पास, 101 विधायक चाहिए थे बहुमत में लाने के लिए, हमने उनको सपोर्ट किया, उनकी सरकार बनाई। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी पीठ पे छुरा को, हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किया। तो इसलिए जो इस तरह के जो बातें लोग कर रहे हैं निराधार हैं। बीएसपी एक स्वतंत्र सोच है, बीएसपी किसी की बी टीम नहीं है। अच्छा,